JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इस अकाउंटिंग की सीरीज़ में जो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के बारे में और उसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है उनके बारे में। एक तो हम सेल और परचेज देखेंगे किन का, गुड्स का, और कुछ टर्म्स है एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स गुड्स के रिलेटेड, उनको भी हम आज जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू JKSSB एग्जाम पर। पहले हम स्टार्ट करते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। जो भी एक बिजनेस होता है, बिजनेस जब कोई स्टार्ट होता है तो एक ओनर पहले ही डिसाइड करता है कि मुझे किस चीज़ का बिजनेस करता है, और उसके लिए जो भी सामान उसके पास होता है, सेल या परचेज जिनका होता है, वो सामान जो बेचने के लिए होता है या परचेज जो भी होता है उसमें, उनको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स वो आइटम्स है जिनका ट्रेड एक बिजनेस करता है। ट्रेड मतलब सेल्स और परचेज। तो गुड्स के रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एक तो परचेजेस, दूसरा सेल्स। परचेजेस वो गुड्स का क्यों करता है? फॉर रिसेल। फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स का शॉप है, वो परचेज अगर कुछ गारमेंट्स करता है तो क्यों करता है? ताकि उनको वो रिसेल कर पाए और अपना प्रॉफिट कमाए। दूसरा होता है सेल्स, वो सेलिंग ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। जो ये परचेज और सेल होता है, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक बिजनेस सेल और परचेज जो गुड्स का होता है वो दो तरीके से कर सकता है। या तो वो कैश पे करेगा या क्रेडिट पे कर सकता है। क्रेडिट मतलब उधार पे। जब भी वो क्रेडिट पे गुड्स सेल या परचेज करते हैं तो उनमें दो बुक्स का इस्तेमाल होता है। एक होती है परचेज बुक, दूसरा होता है सेल्स बुक। जब भी परचेजेस क्रेडिट पे होते हैं तो उनका रिकॉर्ड हम परचेज बुक में लिखते हैं, और जब भी सेल्स क्रेडिट पे होते हैं तो उनका रिकॉर्ड हम सेल्स बुक में लिखते हैं। तो दूसरी टर्म हमारी आती है स्टॉक्स और इन्वेंटरीज। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनको सेल और परचेज करने के लिए गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गुड्स कितने अमाउंट में है, कितना तादाद है इन गुड्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस चीज़ को हम कहते हैं इन्वेंट्री। अमाउंट ऑफ गुड्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जितने भी गुड्स एक बिजनेस के पास हैं जिनका वो सेल और परचेज करता है, उनका अमाउंट जो होता है उसको हम कहते हैं एक बिजनेस के पास इतना स्टॉक बचा है या इतनी इन्वेंट्री बची है। इस स्टॉक में तीन किस्म आते हैं। एक तो है रॉ मटेरियल्स, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है ना, कच्चा माल जिनसे प्रोडक्ट फिर आगे जाके बनता है, उनको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने अभी गारमेंट्स शॉप की बात की, तो गारमेंट्स के लिए जो भी उसके पास क्लॉथ्स लगते हैं, थ्रेड्स लगते हैं उनको सिलने के लिए, वो सब रॉ मटेरियल है। ये एक कच्चा माल है। अभी ये इन्होंने गारमेंट्स नहीं बनाए हैं, क्लॉथ अपना खरीदा है, थ्रेड उसके पास है, ये सब रॉ मटेरियल में आते हैं। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, अधूरा बना हुआ माल। जब भी गारमेंट अभी अधूरा है, अभी ये पूरा नहीं बना है, कोई चीज़ में अभी पेंडिंग है, तो हम कहते हैं कि ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, अब ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है। और तीसरा स्टेज होता है इनका फिनिश्ड गुड्स, जब ये रेडी टू सेल प्रोडक्ट होता है। जब ये गारमेंट पूरा तैयार हो जाएगा, अब इसको सेल करना है, तो हम कहेंगे ये एक फिनिश्ड गुड है। जो भी ये स्टॉक है और इन्वेंट्री है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे। इनमें से इन स्टॉक्स और ये गुड्स में ज़्यादा, ये सिंपल एक डेफिनेशन है, इनमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन
जो ये स्टॉक्स है ये एज एन एसेट्स ट्रीट किए जाते हैं एक बिज़नेस के लिए, वो भी करंट एसेट्स, क्योंकि जो स्टॉक है या जो गुड्स हम सेल और परचेज, इनको हम 2 साल 4 साल 5 साल के लिए नहीं रखते हैं, इनको हम विद इन ए ईयर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इन कैश, तो हम इनको करंट एसेट्स में ये क्लासीफाई करते हैं। एक जो स्टॉक होता है एक बिज़नेस के पास, जो भी मैंने बोला जो माल बेचने के लिए होता है, वो हम दो टर्म्स उनके रिलेटेड होते हैं। एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो भी एक स्टॉक उसके पास बचा है, जो भी इन्वेंट्री एक बिज़नेस के पास होती है ओपनिंग ऑफ द ईयर पे, तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो एंड ऑफ द ईयर पे जो भी स्टॉक फिर बचता है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये टर्म्स हमें आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो इन टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जब ईयर का स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे बिज़नेस के पास कितना स्टॉक बचा है उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। जब वो एंड होता है ईयर, जब उस टाइम पे कितना अब स्टॉक बचा है सेल होने के बाद, परचेज होने के बाद, जो भी आखिर में एंड ऑफ द ईयर पे जो भी स्टॉक बचता है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इनके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आती हैं कल को। दो टर्म्स है, एक है परचेज रिटर्न, दूसरा है सेल्स रिटर्न। अगर हम इनकी इस वर्बल मीनिंग को देख लेते हैं, एक परचेज रिटर्न, दैट मीन्स परचेज का रिटर्न होना। सेल रिटर्न, सेल का रिटर्न होना। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक बिज़नेस जब गुड्स परचेज करता है या सेल करता है, फॉर एग्जांपल एक गुड्स जो भी है बिज़नेस के पास, वो तो या तो वो परचेज करेगा या तो वो सेल करेगा। जब एक बिज़नेस परचेज किया गुड्स किसी सप्लायर के साथ, जब उसने कोई परचेज इम्प्लीमेंट किया, परचेज उसने किया गुड्स को, तो क्या हो जाता है कि कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स हमें, कुछ परचेजेस हमें रिटर्न करने पड़ते हैं। क्यों रिटर्न करने पड़ते हैं? हमें शायद सपोज फॉर हमें प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया। दूसरी बात, ये डिफेक्टेड गुड था, जो हमने परचेज़ किया वो डिफेक्टेड निकला, तो हम इसको अपने पास तो रखेंगे नहीं, इसकी सेल तो हो ही नहीं सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स जो हमने परचेज किए हैं वो रिटर्न हो गए, इनको कहते हैं परचेज रिटर्न। दूसरा होता है सेल्स। जब भी हम गुड्स का सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद कोई प्रोडक्ट हमें वापस आ जाता है कस्टमर से, तो हम कहेंगे सेल का रिटर्न हुआ, उनको कहते हैं सेल्स रिटर्न। सो परचेज रिटर्न क्या होता है? गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्नड फॉर एनी रीज़न, फॉर एग्जांपल डिफेक्ट इन क्वालिटी, गुड्स सो रिटर्नड आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। कोई भी जब हम परचेज करते हैं वो हम कभी कभार रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल उनके डिफेक्ट होती है क्वालिटी में, तो जो वो गुड्स रिटर्न हो गए उनको कहते हैं परचेज रिटर्न। इसको दूसरा नाम दिया जाता है परचेज आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड। वाई आउटवर्ड? हमारे बिजनेस से ये परचेजेस जो थे ये बाहर निकले, आउटवर्ड हो गया इनका, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न हुआ हमारे बिजनेस से आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। जब सेल हम करते हैं उनका फिर वापस आना, दैट मीन्स ये बिजनेस में वापस आ गए, इनवर्ड हो गई, रिटर्न हो गए, लेकिन कब कहाँ हो गए, इनवर्ड हो गए, इसको कहते हैं, इसलिए इनको रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। सो व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय कस्टमर आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जो भी हम ट्रेड करते हैं ना गुड्स के साथ, इनका सेल और परचेज करते हैं, वो जब हमें रिसीव करने होते हैं आगे जाके, जो रिसीवेबल होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। दो तरीके के रिसीवेबल्स होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं डेटर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास बिल्स पेएबल। डेटर्स तो आपको पता ही है, हमने ये बहुत बार देखा है, वो पर्सन जिनको हम गुड्स सेल करते हैं किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे, उनको हम कहते हैं डेटर्स। इनका भी हमें जो पैसा वो आगे जाके आना होता है वो रिसीवेबल्स होते हैं। और प्लस जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब हम किसी एक डेटर को गुड्स सेल करते हैं, जब हम किसी डेटर को गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे जो हमने उसको सेल किए, तो हम उससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज मांगते हैं।
दैट मीन्स एक प्रूफ होता है हमारे पास जिसको साइन किया जाता है एक डेटर के ज़रिए कि मैं इस डेट पे, और इस पे डेट लिखा होता है, इस डेट पे मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा, जो भी मैंने आपसे ये परचेज़ किए हैं गुड्स, उनका मैं आपको पेमेंट करूंगा इस डेट पे। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होती है, ये एक प्रूफ होता है कि इसको इस डेट पे पैसे वापस देने हैं, हमें पैसे वापस करने हैं। तो दो चीज़ें होती हैं जब हम क्रेडिट पे ये सेल करते हैं। एक तो हम डेटर को देते हैं, दूसरा हमारे पास होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। जब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि हमें जो रिसीव करना है आगे जाके डेटर्स से, और जो बिल्स रिसीवेबल्स हमारे पास है, इनका एडिशन हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स बनता है। दूसरा होता है ऐसे ही ट्रेड पेएबल। जब हम क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम एक इसको हम क्रेडिट कहते हैं। तो हमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, जो हमें बिल पे करने हैं जिन पर हमने साइन किया होता है, बिजनेस से साइन किया होता है, हमें ये पे आपको करना है आगे जाके पेएबल। तो ये क्रेडिट और बिल्स पेएबल हमारे पास ट्रेड पेएबल्स होते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही छोटा था, ये एक कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज हमने देखी आज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, जिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन एसएसबी पूछता है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको एक्साइटिंग टॉपिक जो भी आने वाले हैं एसएसबी के लिए, आपका उनके बारे में नॉलेज बिल्कुल हो, अच्छे से हो। थैंक यू सो मच।